Hello, my all dear students of 5th class. So, from today we are going to start our SST. Science हमने एक चैप्टर कंप्लीट करे हैं. नाउ वी विल कंप्लीट वन चैप्टर ऑफ SST. ओके, सो SST का हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो है द ब्रिटिश रूल. तो आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में मतलब ब्रिटिश ने रूल किया है, तो हम इस चैप्टर में वही सब पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन से स्टार्ट करते हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं. डू यू नो अबाउट एनी फॉरेन रूलर्स और कंट्री दैट रूल्ड इंडिया? आपको पता है किसी रूलर का या फिर ऐसी कंट्री का, फॉरेन रूलर का जो कि इंडिया पे रूल करे हैं? तो हाँ, ब्रिटिशर्स ने करे हैं इंडिया पे रूल, मुगल्स ने करे हैं इंडिया पे रूल, है ना. तो यहाँ पर वो पूछ रहा है. ह्यू त्संग, अ चाइनीज ट्रेवलर हु brought in Vallabhi, a city in Gujarat. There are about 100 houses, families or so who have 100 lakes. The rare and valuable products of faraway lands are stored here in great quantities. देखो, एक चाइनीज ट्रैवलर था, उसने ह्यू त्संग, उनने लिखा है कि वलाभी क्या है? एक गुजरात की एक सिटी का नाम है कि वहाँ पे मतलब 100 हाउसेज यहाँ बोल रहा है कि लगभग 100 घर हैं वहाँ पे, फैमिलीज हैं और उनके 100 लेक्स हैं. ठीक, और काफ़ी रेयर और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत दूर दूर के लैंड्स में पाए जाते हैं और वो लोग वो चीज़ें अपने पास रखते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, है ना. द अरब ट्रैवलर हु केम टू दिस कंट्री ऑफन टॉक्ड अबाउट इट्स इमेंस प्लेंटी ऑफ वेल्थ एंड प्लेंटी ऑफ गोल्ड. और अरब ट्रैवलर जो इस कंट्री में आए हैं उन्होंने भी यहाँ की, इस कंट्री के बारे में बताया है. यहाँ की जो गोल्ड है, आपको पता है ना, इंडिया को सोने की चिड़िया, है ना, गोल्डन बर्ड कहा जाता था, तो उसके बारे में बताया है ना. तो ये एक आपको क्या दिया, दिस इज पैसेज. अब इसका एक क्वेश्चन पूछा है कि इन विच कंट्री वॉज वालाबी लोकेटेड? वालाबी कहाँ लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में? इंडिया में. ओके, अबाउट विच कंट्री द अरब ट्रैवलर टॉकिंग अबाउट? और अरब ट्रैवलर जो है वो किस कंट्री के बारे में बात कर रहा है? वो भी इंडिया के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. वाई डू यू थिंक दैट अ कंट्री वुड वॉन्ट टू कंट्रोल अनदर कंट्री? आपको क्या लगता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कंट्रोल क्यों करना चाहती है? काफ़ी सिंपल हो सकता है, अपना पावर बढ़ाने के लिए, राइट. अगर किसी कंट्री से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री कोई प्रॉब्लम है तो वो रिवेंज के तौर पे रूल कर सकती है ना. ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल करना चाहेगी. ठीक है, फिर आप देखेंगे, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम हियर आवर चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट. अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स. कि यूरोपियन ट्रेडर्स यानी क्या होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं, जो कि बिजनेस मार्केटिंग करते हैं. ओके, तो यूरोपियन ट्रेडर्स माने यूरोप से ट्रेडर्स जो आए थे उनके बारे में यहाँ बता रहा है. द इन्वेडर्स एंड ट्रेडर्स. इन्वेडर और ट्रेडर के बारे में, यानी जो इंडिया के हैं, जो लेना देना जो होता है ना, वो दो लोगों के बीच में होता है, एक जो खरीदता है और एक जो बेचता है, तो वही इन्वेडर और ट्रेडर. ठीक है. एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 15th अगस्त ऑन एज अवर इंडिपेंडेंस डे. हर साल हम 15 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? अपना इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, आप सभी को ये पता है. बिफोर 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया. पर 15 अगस्त 1947 के पहले, ठीक है, 15 अगस्त 1947 के पहले इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज था. ठीक है. डिड यू नो दैट द ब्रिटिश वर नॉट द ओनली फॉरेन रूलर्स हु रूल्ड ओवर इंडिया? पर आपको पता है क्या कि ये सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं थे जिन्होंने इंडिया पे रूल किए हैं. ठीक है. इन अर्लियर टाइम इंडिया वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड. पुराने समय में इंडिया जो था वो, मतलब अभी के मुकाबले पहले के टाइम पे इंडिया सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड, यानी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट लैंड में दुनिया के जाना जाता था, है ना. यहाँ क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो हम अभी पढ़ेंगे. दिस अट्रैक्ट मैनी फॉरेन रूलर्स एंड ट्रेडर्स टूवर्ड्स इट. और इस चीज़ ने फॉरेन रूलर्स को, फॉरेन ट्रेडर्स को जो थे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया. सम ऑफ देम अटैक्ड इंडिया टू टेक अवे इट्स वेल्थ वाइल अदर्स लाइक द मुगल्स अटैक्ड इंडिया टू रूल ओवर इट. तो कुछ लोगों ने अटैक किया यहाँ पे ताकि वो यहाँ की वेल्थ है, यानी कि जो पैसा वगैरह है ना, उस समय पे खजाने होते थे, ये सारी चीज़ें
ले सकें, है ना, लूट सकें। और कुछ ने, जैसे कि मुगल्स थे, उन्होंने इंडिया पे अटैक किया ताकि वो इंडिया पे राज कर सकें। इंडिया वॉज द फेमस फॉर इट्स स्पीशीज़। इंडिया जो है वो अपने मसाले, स्पीशीज़ माने मसाले होता है, ओके। तो इंडिया अपने मसालों के लिए जाना जाता है। कॉटन एंड सिल्क क्लोथ, कॉटन के लिए जाना जाता है, सिल्क क्लोथ के लिए। म्यूसलिन एंड प्रीशियस स्टोन, काफ़ी महंगे महंगे और अच्छे अच्छे स्टोन्स के लिए जाना जाता है जो काफ़ी रेयर होते हैं, लाइक रूबी, एमरल्ड, डायमंड एंड पर्ल। देखो ये सारे जो हैं, ये सब क्या है, ये काफ़ी प्रीशियस, काफ़ी महंगे और काफ़ी रेयर स्टोन्स हैं, ठीक है, जो इंडिया में पाए जाते हैं। दीज गुड्स वर इन ग्रेट डिमांड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप। और ये जो चीज़ें हैं, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं। कहाँ पे? यूरोप में, स्पेशली यूरोप में है। तो पूरे वर्ल्ड में ये डिमांड में है वैसे तो, बट यूरोप में ये सबसे ज़्यादा डिमांड में थी, ठीक है। सो ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू इंडिया टू बाय दीज गुड्स। तो इसीलिए जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, जो बिजनेस करने वाले होते हैं, वो दुनिया के कोने कोने से इंडिया में आते हैं ये सारी चीज़ें लेने के लिए, खरीदने के लिए। दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग दीज गुड्स इन अदर कंट्रीज। और फिर वो यहाँ से ले जाकर दूसरी कंट्रीज में इनको बेचते हैं और उससे उनको बहुत सारा मनी, पैसा मिलता है ना। मैनी यूरोपियंस including the British also came to India to trade, but later they become the rulers instead. और बहुत सारे यूरोपियंस और ब्रिटिश भी जो थे वो इंडिया में ट्रेड करने आए थे, बिजनेस के लिए आए थे, बट फिर उन्होंने इंडिया पे कब्जा कर लिया और यहाँ वो राज करने लगे। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड लुक एट द रीज़न दैट ब्रॉट यूरोपियंस टू इंडिया। हम शुरू से शुरू करते हैं कि यूरोपियंस को इंडिया क्या चीज़ लेकर आई, कि वजह क्या थी कि वो इंडिया में आए, ठीक है। लेट्स ट्राई, पहले आपका लेट्स ट्राई देख लेते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था। रीज़न वाई दिस पीपल केम टू इंडिया इन द अर्ली टाइम्स। देखो अभी मैंने आपको जितना बताई, इससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये लोग इंडिया में क्यों आए थे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ आंसर्स थे जो मैंने पहले ही लिख दिया है। फॉरेन रूलर्स, फॉरेन रूलर क्यों आए थे यहाँ? पहले तो यहाँ का पैसा लेने के लिए, वेल्थ लेने के लिए, है ना, यहाँ का जो हीरे जवाहरात खजाने थे वो लेने, और दूसरा इंडिया पे रूल करने। और ट्रेडर्स क्यों आए थे? ट्रेडर्स आए थे यहाँ के मसाले, कॉटन, सिल्क और जो अलग अलग स्टोन्स हैं उनको खरीदने और फिर उनसे बहुत सारा पैसा कमाने, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ लिख दी, जो आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगी, आप ये कर लेंगे। फिर है आपका लेट्स फाइंड आउट द यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया। इंडिया में यूरोपियन ट्रेडर्स। द यूरोपियन कंट्रीज ट्रेडेड विथ इंडिया सिंस वेरी अर्ली टाइम्स। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इंडिया में बहुत पहले से बिजनेस करते आ रही हैं, ठीक है, ट्रेड करते आ रही हैं। इंडियन स्पीशीज कॉटन, सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स, इंडिगो एंड मैनी अदर स्पेशल इंडियन गुड्स अट्रैक्टेड देम टू इंडिया। इंडिया की बहुत सारी चीज़ें, मसाले, कॉटन, सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स, इंडिगो और बहुत सारे ऐसे स्पेशल मतलब इंडिया के स्पेशल इंडियन गुड्स है, सामान है, जो कि इन लोगों को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किए। लेटर द अरब एंड द टर्क्स क्लोज द सी एंड द लैंड रूट्स टू रीच इंडिया। उसके बाद में अरब ने और टर्क ने क्या किया कि जो सी और लैंड रूट्स थे, जो रास्ते थे नदियों के द्वारा और लैंड से आने के, इंडिया तक पहुंचने के, उसको इन्होंने बंद कर दिया। द यूरोपियन वर फोर्स्ड टू पे देम अ लॉट ऑफ मनी टू गेट गुड्स फ्रॉम इंडिया। और क्या हुआ, इन्होंने मतलब अरब और टर्क ने सी और लैंड रूट पे कब्जा कर लिया, मतलब बंद कर दिया उनको। और फिर यूरोपियन से वो बहुत सारा पैसा लेते थे इंडिया तक पहुंचने के लिए। रास्ता मतलब रास्ता जैसे अभी आपको टोल टैक्स लगता था, सेम वैसे ही कि अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको मनी पे करना पड़ेगा। तो वो बहुत सारा पैसा लेने लगे ज़बरदस्ती फोर्स करके, है ना। देयरफॉर द रूलर्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज सेंड एक्सप्लोरर लाइक Magellan, Columbus, Vasco da Gama and others to find other sea routes that would take them to India. और इसीलिए फिर जो यूरोपियंस थे उन्होंने क्या करे, एक्सप्लोरर्स मतलब जो एक्सप्लोर करते, जो ढूंढते हैं, है ना, तो उनको भेजा कि वो जाके जैसे मेगालन, कोलंबस, वास्को डी गामा और दूसरे बहुत सारे एक्सप्लोरर्स को उन्होंने भेजा कि वो सी रूट्स फाइंड करें इंडिया तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो आज हम हमारा पोर्शन यहीं एंड करते हैं, हम आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हमने क्या पढ़े हैं कि यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आए थे यहाँ के चीज़ों से अट्रैक्ट होके। फिर अरब और जो टर्क था उन्होंने लैंड और सी रूट बंद कर दिया था और उनसे
पैसे लेने लगे थे वो यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इसीलिए उन्होंने एक्सप्लोरर्स भेजे ताकि वो और रूट्स ढूंढ सकें। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा है। इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से, बिकॉज इट्स सो लॉन्ग। तो आपको यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सो इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।